अधिकार है। कहीं ना कहीं हमारे ही मतदान के कारण कई राजनीतिक पार्टी के नेता राजगद्दी पर बैठते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव निकट है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में भी लगी हुई है और सारी राजनीतिक पार्टी, सारे उम्मीदवार प्रचार के मैदान में कूद गए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो वोट किन्हें देंगे और राजा के तौर पर राजगद्दी पे किसे बैठाएंगे। चाचा, वोट करेंगे आप? वोट करेंगे आप? हम वोट करेंगे। किनको दीजिएगा वोट? अभी तो तय नहीं किए ना। क्या चाहते हैं कि जो आपके देश में जो राजा आए या फिर जो प्रधानमंत्री आए वो कैसा होना चाहिए? कैसा चाहते हैं प्रधानमंत्री देश का? देश का प्रधानमंत्री हम लोग को जैसे सेवा करने के जैसा सब कुछ मिलना चाहिए, बस कुछ नहीं। कौन से गांव से आते हैं आप? हम लोग टिपुदाना। टिपुदाना से जी। और लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप किसे सांसद के तौर पर लाना चाहेंगे? वो हम लोग तय नहीं किए हैं अभी तक। तय करना। आप किसे लाइएगा चाचा? हम लोग तो ऐसे मने जो गरीब का भलाई नहीं करता है, हम लोग का जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है, अमित शाह मोदी रखे हुए हैं पॉकेट में, जो गरीब का माने अभी तक भुगतान नहीं कर रहे। तो ऐसा ऐसा आदमी रह के क्या करेंगे? जो गरीब रेजा कोहली वो सब का सहारा में पैसा डला हुआ है, देंगे देंगे बोला, अभी तक कहाँ दिया है? अपना खजाना में रखे हुए। क्या करते हैं आप? अरे करते तो हम हैं, खेती बाड़ी ऐसे घूमते रहे। संतुष्ट हैं आप? 10 साल बीजेपी की सरकार थी। कोई हम लोग का भलाई नहीं है, कोई इंसान का भलाई हुआ है? खाली ऐसे हवा में। आमतौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी सरकार आती है वो गरीबों को बस लूटती है। बस 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 लूटते हैं बस। तो ऐसा सरकार हम लोग मैंने सब मिल के अच्छा चुने और अच्छा चलाए, ठीक है। आप कैसा चाहते हैं? कैसी सरकार आनी चाहिए देश में? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो कि मतलब सब गरीबों को देखे और आगे बढ़ाए। जो सरकार जो दूसरों को जैसे व्यवस्था नहीं दे पाती है, तो वैसे सरकार को हम नहीं चुनेंगे, जी नहीं चाहते हैं। जैसे अभी मेरा ही गांव का रास्ता को देखिएगा, जाके देखिएगा तो आपको पैदल चलने के लायक नहीं है। कौन है आपके गांव के साथ? हम लोग गांव के सांसद अभी संजय सेठ जी हैं, जो कि अभी हम लोग का रास्ता एकदम पूरा उबड़ खाबड़ हुआ है। उसको कोई रिपेयर करने के लिए कितना दरख्वास्त दिए, पर उसको अभी तक रिपेयर करने का नाम नहीं है। तो ऐसे सरकार को हम नहीं चाहेंगे कि हम उसको वोट दें। क्या चाहते हैं? तो 10 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तो इस बीजेपी की सरकार से आप कितनी खुश हैं? मोदी जी से कितने खुश हैं आप? मोदी जी से हम अगर माने तो 10% 20% से उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बार किसे लाना चाहेंगे? अभी अगर हम चाहेंगे तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि कांग्रेस को लाना चाहेंगे। जी, एक मौका उसे दे। जी हाँ। आप किसे वोट देंगे चाचा? हाँ, तो बैठ के रोड में भीख मांगते हैं। फिर भी वोट तो देते ही होंगे आप, भीख मांगते हैं। वोट देते हैं वही बीजेपी के। ये बोल रहे कांग्रेस को देंगे, आप बोल रहे बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को क्यों दीजिएगा? अभी इन्होंने बीजेपी के तुरंत जस्ट खामियां गिनाई है। अच्छा चलिए, तब उसी को कांग्रेस को दे देंगे। नहीं, आपका क्या राय है? ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आप मतलब कुछ तो खूबी होगा बीजेपी में। आपको क्या अच्छा लगा बीजेपी? वही दिखाया, बस्ती में दिखाया था ना, इसीलिए। घर मिला है आपको बीजेपी की तरफ से? हाँ हाँ तो बीजेपी को हाँ वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ। तो आप देख सकते हैं अभी हम बस में हैं, राजधानी रांची के नगर निगम सिटी बस में है। यहाँ पर लोग सवार होकर अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं। तो और भी कई लोगों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार उनकी क्या राय है और वो इस बार प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे। चाचा, वोट करेंगे? भैया, आप वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भारत के नागरिक होने के नाते वोट तो करना ही है। वैसे तो मैं बीजेपी का घोर विरोधी रहा हूँ बचपन से ही, लेकिन जो 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को जिस मुकाम पे ले गए हैं और इंटरनेशनल स्तर पे हमारी मतलब काफ़ी महत्व बढ़ा है। और वैसे तो हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में जनरली सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। इस मामले में तो बीजेपी काफ़ी पीछे है, वो सरकारी नौकरी तो नहीं दे पाती है,
लेकिन प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, ठीक है, नए नए बिजनेस, नए नए जो है काफी विकास हुआ है ये। काफ़ी विकास हुआ है। आप, मैं अरुणाचल प्रदेश में रह के आया हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वो जो आपका चाइना का बॉर्डर है, ये कह सकते हैं कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे बहुत कुछ विकास। अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दीजिए ना। तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश को आप अगर 10 साल पहले जाके देखते, वहाँ पे कोई बॉर्डर पे हमारा कोई भी रोड नहीं था। इसके कारण चाइना जो है हमेशा जो है इंडियन एरिया में घुस के कब्जा कर लेता था। आज के डेट में पूरा अरुणाचल प्रदेश, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो बहुत लंबा सड़क बना है जहां हमारी फौज डायरेक्ट जा सकते हैं वहां पे। तो इस कारण से देश का बहुत विकास हुआ है और नो डाउट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा वोट। ठीक है, मेरा नाम राजेश कुमार भक्तेश है। ठीक है, आप एक युवा है, युवा के तौर पर आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आपका जो प्रतिनिधि है वो कैसा होना चाहिए? प्रतिनिधि तो अभी वैसे तो जो है तो सही है, अभी सही चल रहा है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर अभी कोई है ही नहीं। दूसरे पार्टी में देखेंगे तो उनके जैसा कॉम्पिटिटर अभी है ही नहीं, तो अभी जो है वही होना चाहिए जी। फिर भी एक होगा ना कि जो आपका जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो पढ़ा लिखा हो या फिर देश का विकास करे, युवाओं का विकास करे, और साथ ही जो बेरोजगारी की जो समस्या आए दिन बढ़ रही है वो समाप्त हो। देखिए अभी तो वैसे मैं वही बोला कि उनके कॉम्पिटिटर भी कोई है ही नहीं। पढ़ा लिखा अभी तक पीएम कोई वैसा उनके जैसा है ही नहीं कि उनके ऊपर कोई पढ़ा लिखा हो और उनके प्राधान पे आ सके। राहुल गांधी को हम देखेंगे तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उनका कॉम्पिटिटर वो है ही नहीं, तो हम जिसे है अभी उन्हें ही वोट करेंगे। तो सुना आपने, सारे लोगों ने अपनी अपनी राय मशवरा दी और साथ ही सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 साल तक भारत में राज किया है और उनके रहते रहते कहीं ना कहीं जो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो गया है। और कुछ ऐसे लोग भी, लोगों से भी हमने बात किया जिन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रधानमंत्री आवास दिया है और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही नेक काम भी किया है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वो इस बार एक चांस हम कांग्रेस को देना चाहेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में कौन जीतता है और कौन प्रधानमंत्री के रूप में राजगद्दी पर राज करता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।